हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज का ये जो वीडियो है ये 12th पास स्टूडेंट जिन्होंने 12th साइंस सब्जेक्ट से की है उनके लिए ये वीडियो है। आफ्टर 12th आप डिग्री कोर्स करना चाहते हैं क्योंकि 12th के बाद में डिग्री, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट तीनों तरह के कोर्सेज आपके सामने होते हैं, लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो डिग्री कोर्स करना चाहते हैं क्योंकि ये हम सभी जानते हैं। वैसे डिप्लोमा कोर्सेज भी बहुत से कैंडिडेट चूज करते हैं, लेकिन डिग्री एक अपने आप में अलग हम कहें कि आगे जब आप करियर में अपने आगे जाते हैं तो वहाँ पर डिग्री डिप्लोमा के कंपैरिजन में जो डिग्री होल्डर्स होते हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। और डिग्री यानी ग्रेजुएट होना भी ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सी भर्तियाँ ऐसी भी होती हैं जहाँ पर एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो ऐसे में डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब अगर आप 12th साइंस कर चुके हैं, बहुत से कोर्सेज आपके सामने हैं, कौन सा कोर्स हमको करना चाहिए, कौन सा डिग्री कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो वैसे बहुत से ऑप्शंस हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक टॉप कोर्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप भी 12th के साइंस सब्जेक्ट से हैं, 12th साइंस स्टूडेंट हैं, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो में हम इस कोर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेंगे। लेकिन ये कोर्स है क्या, ये फील्ड क्या है, चलिए देखते हैं। हम बात कर रहे हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ये जो कोर्स है ये यहाँ पर टॉप कोर्सेज में रैंक करता है। टॉप कोर्सेज में अगर हम देखें तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है इसमें, और बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। अब 12th के बाद आपके पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दो तरह के डिग्री कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, जिसमें फर्स्ट है नॉर्मल जो डिग्री कोर्स रहता है वो आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन, और सेकंड आपके पास ऑप्शन होता है इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स का। इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्सेज भी आप सभी जानते ही होंगे, इसमें आपका ग्रेजुएशन और पीजी दोनों को इंक्लूड किया जाता है। आप डिग्री कोर्स यानी डिग्री भी ले सकते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, और आप इंटीग्रेटेड भी कर सकते हैं। मींस आप दोनों ही ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों साथ में कर सकते हैं। ये आपके सामने दो ऑप्शन रहते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। अब इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ाया जाता है या सीखना क्या होता है, वैसे तो हम इसके सिलेबस के बारे में आगे वीडियो में और डिटेल में जानेंगे, लेकिन शॉर्ट हम यहाँ पर जान लेते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ये जो एरोस्पेस कोर्स है इसके अंतर्गत जो छात्र हैं उनको अंतरिक्ष यान, वाहन डिजाइन, विनिर्माण और उनके रख रखाव के बारे में डीप स्टडी, आप इसको डी कर लीजिएगा, डीप स्टडी कराई जाती है। आपको इसमें इस तरह की जो एरोस्पेस कोर्स रहेगा, एरोस्पेस में आपका जो इंटीग्रेटेड हुआ या डिग्री कोर्स हुआ, इसमें आपको वाहन डिजाइन, जो अंतरिक्ष यान है इनको डिजाइन कैसे किया जाता है ये आपको बताया जाता है। विनिर्माण और इनके मेंटेनेंस के बारे में आपको स्टडी कराई जाती है। अब हम बात करेंगे, जैसे कि हमने दो अलग अलग कोर्स देखे, एक डिग्री नॉर्मल कोर्स जो रहता है और एक इंटीग्रेटेड कोर्स, तो इनका ड्यूरेशन क्या होता है। तो इसका जो ड्यूरेशन है, अगर आप नॉर्मल डिग्री कोर्स करते हैं आफ्टर 12 तो आपको ये 4 साल का रहता है। वही अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स चूज करते हैं जिसमें कि आपको ग्रेजुएशन और पीजी दोनों को एक साथ करने का मौका मिलता है, तो ये आपका 5 साल का रहता है। ये आप यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 साल का आपको बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि जब आप आफ्टर ग्रेजुएशन पीजी करते हैं तो वो 2 साल की रहती है। 4+2 आपकी यहाँ पर 6 ईयर की कंप्लीट होती है। लेकिन अगर आप एक साथ करते हैं, मींस इंटीग्रेटेड करते हैं, तो ये 5 साल में ही आपकी कंप्लीट हो जाती है पीजी के साथ में। तो जो भी इंटरेस्टेड हो या जो आगे पीजी करने में भी इंटरेस्टेड हैं, तो उनको यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्स को मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोल रही हूँ, फिर आपको जैसी स्वेच्छा हो आप वैसे ये कोर्स कीजिए। वैसे अगर आप पीजी भी आगे करने का सोचें इसी फील्ड में, तो फिर आप इंटीग्रेटेड कोर्स को चूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको फिर 5 साल, 1 साल की छूट मिल जाती है। मीन्स 1 साल आपका बच जाता है, इसमें सेव हो जाता है। अब इसमें एडमिशन के लिए क्या रहता है, तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें आपको एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं। वैसे तो बहुत से एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, स्टेट लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर एंड नेशनल लेवल पर। कुछ ही मैं यहाँ पर आपको
मेंशन कर रही हूँ जो टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, जिसमें जेईई मेंस, जेईई एडवांस, एमएसटी सीईटी, विटसेट और इसके अलावा और भी बहुत से एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं जो यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्टेट या नेशनल लेवल पर कंडक्ट कराए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो जेईई मेंस एंड एडवांस के थ्रू एडमिशन लेते हैं, क्योंकि जेईई मेंस एंड एडवांस के थ्रू जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है। ये सब आप अच्छे से जानते हैं। जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं जेईई के बारे में, तो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको आई बटन पर दूंगी, उस वीडियो को विजिट कीजिएगा। अब हम यहाँ पर इसके कोर्स के बारे में, वैसे तो हम एक यूनिवर्सिटी का ओपन करके और इसका सिलेबस देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने MIT यूनिवर्सिटी पर VTech एरोस्पेस इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में देख लेंगे। ये नोएडा MIT यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग लोकेशंस पर है, हमने ये नोएडा का ओपन किया हुआ है। इंस्टीट्यूट आप देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो 10th एंड 12th में दिया गया है, 60% मार्क्स होना चाहिए PCM से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से। लेकिन ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस देखे गए हैं जो PCMB स्टूडेंट को या PCV स्टूडेंट को भी एलिजिबिलिटी देते हैं, यानी योग्यता देते हैं। तो वैसे PCM ज़्यादातर देखा जाए तो PCM स्टूडेंट ही एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं और इसके लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन कुछ एक कॉलेज ऐसे भी आए हैं जो PCV के कैंडिडेट यानी स्टूडेंट के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी रखते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स से आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन जो स्पॉन्सर्ड कैटेगरीज हैं, मीन्स रिजर्व कैटेगरीज हैं, उनको 5 साल की छूट, मीन्स 55% पर भी एडमिशन मिल जाएगा। अब अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो अभी मैंने यहाँ पर ये जो ओपन किया है ये डिग्री कोर्स है, तो 4 ईयर ड्यूरेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 4 साल का आपका ये डिग्री कोर्स कंप्लीट होगा, बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग। इसके बाद यहाँ पर फी की बात करें तो एक एवरेज अगर हम देखें, पहले आप इसका देख लीजिए, फर्स्ट ईयर नॉन स्पॉन्सर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर स्पॉन्सर्ड सेमेस्टर फीस यहाँ पर दी गई है। लेकिन अगर हम इसका एवरेज देखें तो लगभग 6 लाख से लेकर के 10 लाख तक का, कहीं पर आप 5 लाख में भी, क्योंकि डिपेंड करता है आप कहाँ से, किस इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से ये कोर्स कर रहे हैं। तो 6 लाख या 5 लाख से लेकर के 10-12 लाख तक का एक एवरेज में यहाँ पर बता रही हूँ, एक्यूरेट नहीं है, एवरेज है, कम ज़्यादा हो सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेमेस्टर की। तो देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना होता है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंजीनियर्स, ह्यूमन सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट कोर्स, इकोनॉमिक्स ऑफ इंजीनियर, तो ये आप यहाँ पर डिटेल में देख लीजिए। सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2, ठीक है, दोनों साइड आप देख रहे हैं। वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, या फिर MIT यूनिवर्सिटी का हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं तो आप इसकी साइट पर जाकर के भी चेकआउट कर सकते हैं। और यहीं से आप सेकेंड ईयर मीन्स जो 3rd एंड 4th सेमेस्टर होगा, 3rd ईयर एंड 4th ईयर, सभी का आप यहाँ से सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं। सेमेस्टर सिस्टम इसमें रहता है, सो आप ये देख पाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें टॉप इंस्टीट्यूट की। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग बीटेक करने के लिए टॉप इंस्टीट्यूट या कॉलेज की बात करें तो IITs में आप एडमिशन ले सकते हैं। IIT मद्रास, कानपुर, बॉम्बे, खड़गपुर एंड अदर, ठीक है। इसके अलावा KIIT भुवनेश्वर, लवली प्रोफेशनल कॉलेज, MIT यूनिवर्सिटी। MIT यूनिवर्सिटी का अभी हम जो देख रहे थे, आप MIT यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। अब ये तो हमने यहाँ पर टॉप इंस्टीट्यूट कॉलेजेस देखे हैं, लेकिन इसके अलावा आपके नज़दीक, आपके जो भी हो, आपके स्टेट में आपको जो भी सूटेबल रहे, फीस के हिसाब से भी देखना होगा। एडमिशन आपको आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर भी देखना होगा, कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, कितनी मार्किंग है, कौन सा कॉलेज आपको मिलता है, उस हिसाब से आप अपने आसपास जो भी हो आप वहाँ से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूट में आपको ये कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा ऑल इंडिया में बहुत से कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट हैं जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक कोर्स करा रहे हैं, बीटेक कोर्स अवेलेबल है। ओके,
नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज कौन कौन सी हैं जहां पर आप जॉब ले सकते हैं। तो टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज में सबसे पहले नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, अभी हाल ही में नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी की तरफ से नोटिफिकेशन भी रिलीज किया गया है जिस पर मैंने वीडियो अपलोड किया है। इसके अलावा इसरो में आप जॉब ले सकते हैं। एयर इंडिया, महिंद्रा एरोस्पेस स्पेस, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, हेल, इसके अलावा और भी अलग बहुत सी कंपनीज हैं, डिपार्टमेंट हैं जिनसे वैकेंसीज रिलीज होती हैं। इतना तो आइडिया आपको लग ही गया होगा कि अभी हमने जो स्टार्टिंग में देखा आपको क्या क्या इसमें पढ़ना होता है, तो उसी फील्ड से रिलेटेड आप डिपार्टमेंट में जॉब ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे जॉब रोल की। जॉब रोल क्या रहता है, तो इसमें आप एरोस्पेस डिजाइनर, एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन मैनेजर, मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियर या आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट हो। इसके अलावा जो एनी ग्रेजुएट लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं वहाँ पर भी आप एलिजिबल होते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ये थे आफ्टर 12th साइंस स्टूडेंट के लिए टॉप डिग्री कोर्स। अब इसके इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अदर किसी कोर्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।